चौथा सवाल है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। लिख दे रहे हैं पूरा सवाल। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी चलने के लिए 10 किलोमीटर दूरी चलने के लिए 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर दूरी चलने के लिए 155 तथा 15 किलोमीटर दूरी चलने के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? अब इसको नहीं लिख रहे हैं, समझ लेंगे उसी पे आगे। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर का भाड़ा देना है, कितना होगा बराबर बताना है। चलो समझ में आएगा, ठीक है। सवाल ये है कि कोई नगर है, उसमें टैक्सी होता है, ठीक है, चलते ना, टेम्पो वेम्पो चलता रहता है, तो उसी को वही है। एक उसमें मीटर लगा होता है। यहाँ हम लोगों के यहाँ पे तो नहीं लगा है, जब आप बढ़िया शहरों में जाइएगा तो टैक्सी में मीटर लगा होता है। ऊपर मीटर कर देते हैं, 0 हो जाता है, ऊपर फिर चलता रहता है, फिर घुमा के ऐसे कुछ एक सिस्टम मशीन टाइप का लगा होता है। उसमें ये होता है कि अगर आप बैठिएगा, वो लोग क्या करते हैं, आप बैठ जाइए, मीटर चालू कर देंगे, तो वो सिर्फ आप एक 5 रुपया या 10 रुपया या 2 रुपये या 1 रुपया कोई फिक्स भाड़ा रखते हैं। आपको वो तो देना ही देना पड़ेगा। उन पे बैठेंगे, चाहे बैठ के उतर लो तो कोई दिक्कत ना है, वो जो फिक्स भाड़ा है उनका वो देना पड़ेगा आपको। साथ ही में अब आगे जितने किलोमीटर यात्रा करेंगे उसका भी पर किलोमीटर के हिसाब से एक भाड़ा होता है, और उस भाड़े को लोग क्या करते हैं, फिक्स रखते हैं कि हाँ जैसे 1 किलोमीटर जाएंगे तो 2 रुपये, तो फिर अगला 1 किलोमीटर जाएंगे तो 2 रुपये, और फिर अगला 1 किलोमीटर जाइएगा तो फिर 2 रुपये, और ऐसे ऐसे करके हर किलोमीटर का एक फिक्स होता है। और साथ ही साथ में टैक्सी का भी एक नियत भाड़ा वो फिक्स रखते हैं। तो एक होगा, इसमें भाड़े 2 प्रकार से होंगे, एक होगा नियत भाड़ा जो कि फिक्स्ड होता है, और दूसरा जो भाड़ा होगा वो पर किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा होगा। बात समझ में आई है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हम मानते हैं कि माना हल क्या है इसका, माना टैक्सी का नियत भाड़ा, नियत यानी कि नियत 2 में रोक होता है। एक होता है नियत माने निश्चित, और एक नियत, दोनों में अंतर होता है। शब्द इसमें छोटी का मात्रा, उसमें बड़ी का मात्रा, दोनों में अंतर हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे एक माना एक टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो क्या है, हमने मान लिया X रुपए है, ठीक है। और फिर मान लेते हैं प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक, प्रति किलोमीटर
भाड़ा क्या है, y रुपये मान लिया, ठीक है। एक टैक्सी है, उसका नियत भाड़ा हमने x रुपया माना, और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा हमने माना है क्या माना है, y रुपये, ठीक है। अब समझिए प्रश्नानुसार क्या है कि एक आदमी है जिसे 10 किलोमीटर दूरी चलने के लिए 105 रुपये देने होते हैं। कितना देना होता है, 105 रुपये। अब समझिए जरा, 10 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना भाड़ा है, 105 रुपये है। तो इसमें दो तरीके के भाड़े सम्मिलित होंगे। एक तो वो भाड़ा जो नियत होगा, तो जो यहाँ पे नियत है कितना है, x रुपया है, प्लस हर किलोमीटर पे यानी कि प्रत्येक किलोमीटर का y रुपया है। तो 10 किलोमीटर वो यात्रा करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर का y, तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 10y। इन दोनों रुपयों को मिला करके 105 बना। ये हो गया समीकरण नंबर 1। कोई डाउट तो किसी को नहीं है, समझ में आया इतना। फिर दूसरा है कि 15 किलोमीटर दूरी चलने के लिए भाड़ा 155 है। तो यहाँ लिख देता हूँ 15 किलोमीटर, यहाँ 10 दूरी लिखा है, यहाँ पे लिख दीजिए 10 किलोमीटर दूरी। यहाँ पे 15 किलोमीटर दूरी तय करने में भाड़ा कितना है, 155 रुपये है। अब अगर 155 रुपये भाड़ा है तो यहाँ पे भी सम्मिलित होगा, एक सम्मिलित होगा हमारा नियत भाड़ा यानी कि x, और दूसरा क्या होगा, हर किलोमीटर वाला भाड़ा, प्रत्येक किलोमीटर वाला। तो 1 किलोमीटर का y, तो 15 का कितना हो जाएगा, 15y बराबर 155। समीकरण नंबर 2 समझ में आ गए ना, इतना कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए इसी समीकरण दूसरे से थोड़ा हल करके हम फिर x का मान निकालते हैं। 15y को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, 155 माइनस 15y। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। x बराबर 155 माइनस 15y। x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, समीकरण 1 है x प्लस 10y बराबर 105। तो x प्लस 10y बराबर 100। x का क्या मान है यहाँ पे, 155 माइनस 15y। तो यहाँ हो जाएगा 155 माइनस 15y प्लस में 10y बराबर 105। देखिए यहाँ पे ये 155 है, तो यहाँ 155। अब देखिए यहाँ पे 10y प्लस का है, 15y माइनस का, 1 प्लस 1 माइनस घटेगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस 5y बराबर 105y को उधर भेज दीजिए, 105 को इधर ले, तो यहाँ हो जाएगा 155 माइनस 105 बराबर में 5y। घटाइएगा तो क्या बचेगा, 50 बचाइएगा। 155 में 105 घटाओ तो क्या बचेगा, 50, और बराबर में तो 5 एकम 5 बांधा हम 50। तो y बराबर कितना हो जाएगा, समझ में आया, आ रहा है। तो y का मान कहाँ रख दीजिए, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है, चलिए ठीक है। y बराबर कितना आ गया, 10, और y का मान समीकरण नंबर, चाहे 2 में रखिए चाहे 1 में रखिए, तो हम 2 में रख दे रहे हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है, समीकरण 2, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 15 गुणा y के जगह पे क्या लिखें, 10 बराबर में 155। यहाँ हो जाएगा x प्लस 10, 15 गुणा 10 150 बराबर में 155। अब 155 को उधर भेज दी तो x बराबर क्या हो जाएगा, 155 माइनस 150। घटाइए, x बराबर कितना मिलेगा, 5। समझ में आया इतना। तो आप कहीं एक किनारे पे लिख दे रहे हैं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं नियत भाड़ा कितना है, 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा
10 रुपये। ठीक है, नोट करिए। कौन सा सवाल है? 5वां सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो वह 9/11 हो जाती है। तो वह 9/11 हो जाती है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह 5/6 हो जाती है। वो भिन्न ज्ञात कीजिए। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इस सवाल को पहले जरा समझिए। आप लोगों ने सवाल भिन्न तो पढ़ा ही होगा, भिन्न समझते होंगे क्या होता है। अगर कोई चीज लिखा है जैसे 4/5 के रूप में लिखा है तो इसको क्या कहते हैं? अंश। आई का होता है हर होता है। ठीक है, तो सवाल में हमें यह दिया गया है कि एक भिन्न है, उस भिन्न के अंश और हर दोनों में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। हमें वो भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मानेंगे कि माना भिन्न का अंश मान लेते हैं x और हर मान लिया जाता है y। तो जब अंश और हर हो गया तो भिन्न का बनेगा? भिन्न को हम लिखते हैं अंश बटे हर के रूप में। तो ये बन जाएगा अंश कितना है x और हर कितना है, तो हमारे पास में भिन्न कितना हो गया? x बटे y। तो प्रश्नानुसार क्या कहा गया है प्रश्न में कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो भिन्न क्या है? x बटा y है। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ो, यानी कि अंश में 2 जोड़ो और हर में 2 जोड़ो तो क्या हो जाती है? 9/11। समझ में आई? x में 2 जोड़ दिया गया, बटे में y में 2 जोड़ दिया गया, तो दोनों क्या जब जोड़ दिया जाएगा 2 अंश और हर में तो हो जाएगा 9/11। अब क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची गुणा जिसको कहते हैं। 11 का गुणा इधर से करिए और y + 2 का गुणा इधर 9 से होगा। तो 11 का गुणा 1 से करेंगे कितना हो जाएगा? 11x। 11 का गुणा 2 से तो 11 दूना 22, बराबर में y का गुणा 9 से तो प्लस में 9 का गुणा 2 से तो 18। समझ में आ गया इतना? अब देखिए 9y को इधर ले आइए तो यहाँ हो जाएगा 11x, y 9y इधर प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा? -9y, बराबर में 18 इधर है। अब 22 को उधर लेके चले जाइए, इधर 22 प्लस में है तो उधर क्या हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ हो जाएगा 11x - 9y बराबर 18 में से 22 घटाइए तो -4 बचेगा। तो समझ में आ गया ना? तो 11x - 9y बराबर -4, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत तो नहीं इतने में? दूसरा शर्त क्या है? अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो चूंकि भिन्न हमारे पास में क्या है? x बटा y। अंश में जोड़ दें 3 और हर में जोड़ दें 3 तो कितना हो जाती है?
5/6। समझ में आया ना इतना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6 का गुणा 1 से तो 6x, 6 त्रिक 18 बराबर y का गुणा 5 से करेंगे तो 5y और 5 का गुणा 3 से तो 15। आ गया ना समझ में इतना। तो अब फिर 5y को इधर ले जाओ, 18 को उधर ले जाओ, तो यहाँ हो जाएगा 6x, 5y इधर आएगा तो -5y और 15 इधर है ही पहले से, 18 उधर जाके क्या हो जाएगा -18। ठीक है, तो यहाँ हो गया 6x माइनस 5y बराबर में -3। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब बन गए 2 समीकरण। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे और x और y का मान निकाला जाएगा। तो देखिए जरा, 5y को उधर भेज दीजिए तो 6x बराबर का हो जाएगा 5y -3। तो समझ में आया ना, माइनस है इधर को उधर भेज दिया तो प्लस 5y -3। अब 6 को भी उधर भेज दीजिए तो x बराबर का हो जाएगा 5y -3/6 होगा। समझ में आए, ये x का मान इतना है 5y -3/6। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 11x माइनस 9y बराबर -4। इसमें दिख रहा है ना, यहाँ तक ठीक। 11x माइनस 9y बराबर -4। अब 11 ऐसे ही लिखिए, x के जगह पे 5y -3/6 माइनस 9y बराबर 4। -4 है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत इतने में। गुणा करिए, 11 का गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 55y। माइनस लगा है, माइनस 11 का गुणा 3 से तो 11 3 33। इन सबका बटा क्या है 6 माइनस 9y बराबर में -4। समझ में आया इतना। अब देखो 6 का गुणा 9 से कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 55y माइनस 33 माइनस 9 छक 54y सभी का बटा 6 बराबर -4। अब इस 6 का गुणा उधर -4 से करेंगे और 55y में से 54y घटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ y। ठीक है, अब यहाँ पे -33 बराबर में 6 का गुणा उधर कर दीजिए, 6 चौका 24, वो भी माइनस में होगा। करेक्ट है। 33 को उधर भेज दीजिए, इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, तो y बराबर का होगा 33 माइनस 24। घटाइए जरा, 33 में 24 को घटाइए तो y बराबर क्या बचेगा, समझ में आ गया। 33 में 24 घटाएंगे 9। अब फिर y का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए। तो देखो हम समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 2 में रख रहे हैं। जब समीकरण 2 में देखो तो x बराबर इतना आ रहा है 5y -3/6। चाहे यहाँ रख दीजिए चाहे यहाँ रख दीजिए, आएगा उतना ही आंसर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5y -3/6 में रख दे रहा हूँ किसका मान, y का मान। तो यहाँ पे x बराबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 5 गुणे y का मान 9 -3/6। तो 9 पचे 45 -3/6। तो 45 में 3 घटाइएगा तो क्या बचेगा 42/6 और 6 कम 6 6 7। तो यहाँ पे समझिए x बराबर क्या आ गया 7। ये दोनों पॉइंट समझ में आए। अब इधर समझिए, उस चीज को इधर लिख दे रहा हूँ मैं। x का मान आया 7, y का मान आया 9, ये तो आया है। तो अब भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न है हमारे पास में x/y। x का मान कितना है 7, y का मान कितना है तो 7/, यही हमारा आंसर। समझ में। पवन को समझ में आया, हाँ।
देखो 6वां सवाल है, जैकब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पाँच वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र से 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? उनकी वर्तमान आयु क्या है? समझिए सवाल को जरा। क्या दिया गया है, कैसे लगाना है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, अभी नहीं है 3 गुनी, 5 साल के बाद होगी। और दिया गया है कि 5 साल पहले उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ये हमने मान लिया। ठीक है, और पुत्र की वर्तमान आयु हम मान लेंगे y वर्ष। समझ में आया इतना? अब दिया गया है 5 वर्ष बाद। कोई समय 10 साल का है तो 5 साल के बाद के साल का हो जाए है, मतलब 5 में जोड़ दिया जाए, यही तो मैं लिखिए 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद का होगा, जैकब की आयु कितनी होगी? जैकब की हो जाएगी x में 5 को जोड़ दीजिए। आ रहा समझ में? पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु y में 5 जोड़ देंगे। समझ में आ गया इतना? अब कह क्या रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब जो जैकब की आयु है 5 वर्ष बाद, जैकब की आयु ये 3 गुना होगा, 3 गुना पुत्र की आयु से। समझ में आ गया इतना? तो जैकब की आयु कितनी है? x प्लस 5, और इधर 3 गुणे पुत्र की आयु कितनी है? y प्लस 5। क्लियर है इतना? x का गुणा x प्लस 5 है, इधर 3 का गुणा y प्लस 5 से कर दीजिए। तो 3 का गुणा y से करेंगे तो कितना होगा? 3y, और 3 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। 3y को इधर लाई, 5 को इधर ले आई, तो यहाँ हो जाएगा x। 3y इधर आएगा तो माइनस में, इधर हो जाएगा 15 माइनस 5, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3y बराबर समीकरण नंबर 1। समझ में आ गया इतना? अब दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है? 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले। अगर कोई से 10 साल के है तो 5 साल पहले कई साल के रहा? 5 साल के। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 5 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी होगी? जैकब की आयु बराबर क्या होगा?
कोई अगर कोई इस समय 15 साल का है मान लीजिए, तो 5 साल पहले कई साल का रहा होगा? 5 साल में कम कर दो, यही तो होगा। मतलब जितना है उसमें से 5 माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? पुत्र की आयु कितनी होगी? y माइनस 5 वर्ष। प्रश्नानुसार क्या है कि जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र से 7 गुनी थी। तो जैकब की आयु 7 गुणे पुत्र की आयु। कोई दिक्कत तो नहीं इतने में? तो जैकब की आयु कितनी है? x माइनस 5 बराबर इधर क्या होगा? 7 गुना y माइनस 5। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 5, 7 का गुणा करिए तो क्या हो जाएगा? 7y माइनस 7 पचे 35। समझ में आ गया इतना? इनको इधर और उनको उधर भेज दीजिए। तो x 7y इधर आएगा तो माइनस 7y, 5 उधर जाएगा तो प्लस में माइनस 35। समझ में आया इतना? तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 7y, 5 में 35 माइनस करिए तो कितना हो जाएगा? माइनस 23। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? देखो यहाँ अभी थोड़ा इधर चले आइए। यहाँ x बराबर 3y माइनस 10 है, इस 3y को उधर भेज दीजिए। तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा? 3y जाके उधर प्लस हो जाएगा और प्लस में 10 ऑलरेडी है ही उधर। तो यहाँ हो जाएगा 3y प्लस 10। तो यहाँ से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, सॉरी समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में x के जगह क्या लिखेंगे? 3y प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 3y प्लस 10, माइनस 7 है, माइनस 7y लिखिए बराबर में माइनस 30। देखिए 3y में से 7y माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस 4y बचेगा। आ रहा है समझ में? और 10 इधर है, प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 30। इस 10 को उधर भेज दीजिए तो यहाँ हो जाएगा माइनस 4y और उधर हो जाएगा माइनस 10 जाके इधर माइनस 30 ऑलरेडी है ही, प्लस 10 उधर जाके माइनस 10। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 4y और माइनस 10 माइनस 30 मिला के हो जाएगा माइनस 40। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दहम 40। तो y का मान कितना आ गया? y बराबर आ गया हमारे पास में 10। समझ में आ गया इतना? अब y का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, तो y का मान समीकरण 1 में रख दिया हमने। क्या है समीकरण 1? x माइनस 3y बराबर 10। तो x माइनस 3y बराबर, x ऐसे लिखिए -3 गुणे y का मान क्या है? 10 बराबर 10। आ गए समझ में इतना? 3 का गुणा 10 से करिए कितना होगा? 30। उधर उधर भेज दीजिए तो इधर माइनस में है तो इधर हो जाएगा 10 प्लस 30। समझ में आया? 3 का गुणा 10 से 30 हो जाएगा, इधर आगे माइनस होगा, उधर भेज देंगे तो प्लस। तो x बराबर क्या आ गया? 40। अब क्या समझ में आया आपको? x का माना था हमने जैकब की वर्तमान आयु, y हमने माना था उसके पुत्र की आयु। तो जो जैकब की आयु कितनी है? 40 वर्ष और उसके पुत्र की कितनी आयु है? 10 वर्ष। तो यहाँ लिख दीजिए जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष, ठीक। पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष। एनी डाउट? नोट करो।